ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें तथा 16वें अध्यायों का महात्म्य है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कुरपान नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी जिनकी तलवार की ढाल से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उनका नाम था सर्व मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल तथा एक समय उस पापनी राजकुमारों से महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों के बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना की। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों में एक रतन समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उसे सर्वा के नाम सर्वा के समान था। सुंदर रूप को तो मानो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले महात्माओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्यों को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उसी ही घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मुर्गों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ कर आते हुए समस्त सैनिकों को साथ छूट गया। वे हिंदों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उस जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा है हुआ है। राजा उसे बांटने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिरा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई। तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह सर्वलोक को चला गया। साग तट पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। जहाँ नाग केसर केले आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी सबक को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्र बेटा एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में आपके यहाँ जो सर्व मेरुंड नामक सेनापति था, वह आपको कुत्तों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से गोदा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही आप बांटने लगे। उसी को आपके मुख से सुनकर वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकारों से अंकित उसी पत्रों को बांस कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्र बेटा मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं 15वें अध्याय के जब से विश्वसिद्ध होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, हक में गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो।
गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़ग बाऊ नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था, जो बाया करता और सदा बड़ से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम हरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथी वाहन उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हठीसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से पालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने मनाने की कला में निपुण राजकुमार के साथ वहां आए। आखिर उन्होंने उस बलवान डटेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत डरे होकर उसे मां पहनकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे हुए गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासी और पीपल वालों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न माने। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने अपने फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके उसके बैठे हुए मर्द को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी उसी से ये सारी प्रसिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उससे गीता मंत्र की दीक्षा दी। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके ऑटो को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर में निकलकर राजा ने हाथी वाहनों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बाट भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा का भाव मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मठ की अनवरत धारा बांटे हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा गजराज के मुख से बचकर निकल गए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्याभिषेक कर दिया था। स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके ब्रह्मगति प्राप्त की। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।